नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय, ठीक है, और जानेंगे इनके बारे में मन्नू भंडारी जी का, ठीक है। इनका जन्म देख लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ था, ठीक है। भानपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हम मन्नू भंडारी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका आपका बंटी जो है बहुत ही फेमस उपन्यास है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ओके। और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे इनकी कहानियों से हो, है ना, उपन्यास से हो, महाभोज, है ना। उनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन उन्होंने लेखन के लिए मन्नू नाम चुना, ठीक है। तो अगर मन्नू भंडारी जी का नाम पूछा जाता है तो महेंद्र कुमारी उनका नाम था। शिक्षा उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अजमेर से प्राप्त की, बाद में बनारस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। व्यक्तिगत जीवन, उनका विवाह देख लेते हैं। उनके पिता का नाम सुख संपत राय था, एक लेखक थे। पिता एक लेखक थे, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के निर्माता भी थे पिता, ठीक है। इनका विवाह कहाँ हुआ? विवाह प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव से हुआ था 22 नवंबर 1959 में। 1959 को कोलकाता में इनका विवाह हुआ था। 15 नवंबर 2001 को 90 वर्ष की आयु में गुड़गांव हरियाणा में इनका निधन हो गया था, ठीक है, मन्नू भंडारी जी का। देख लेते हैं इनके उपन्यास, ओके। तो इनका उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ठीक है, 1961, राजेंद्र यादव के साथ उन्होंने लिखा। आपका बंटी 1971, जिसमें एक बालक की मानसिक पीड़ा का चित्रण है, किस प्रकार उसके माता पिता का डिवोर्स होता है, फिर वो दूसरा विवाह करते हैं, ठीक है। महाभोज इनका उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, और महाभोज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। तो इन्होंने महाभोज उपन्यास भी लिखा है, महाभोज नाटक भी लिखा है। 1979 में इनका उपन्यास आया है, ठीक है, और इनका नाटक भी महाभोज 1981 में है, ठीक है। स्वामी 1982। बिना दीवार के घर, इनके नाटक कौन से? बिना दीवार का घर, ठीक है। कैसे याद करेंगे कि दीवार मतलब घर है पर दीवार नहीं, बिना दीवार के घर 1966। महाभोज नाटक है, ठीक है। महाभोज उपन्यास और नाटक दोनों हैं। तो पहले इन्होंने उपन्यास लिखा 1979 में, फिर इन्होंने उसका रूपांतरण किया नाटक में, ठीक है। बिना दीवार के घर 1965, ओके। आगे चलते इनकी आत्मकथा है एक कहानी, ये भी इनकी आत्मकथा है इनके बारे में लिखा गया है। इनकी कहानियाँ देख लेते हैं। का संकलन मैं हार गई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी है, तो मैं हार गई, ठीक है। मैं हार गई 1957। एक प्लेट सैलाब 1962, यही सच है 1966। तो यही सच है में फिल्म बनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नू भंडारी की किस कहानी में फिल्म बनी है, तो यही सच है, ठीक है। इसमें रजनीगंधा फिल्म बनी है 1974 में, रजनीगंधा, जिसमें इसके निर्देशक बासु भट्टाचार्य थे। कि यही सच है में कौन सी फिल्म बनी है? रजनीगंधा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि रजनीगंधा जो फिल्म है किस कहानी पर है, तो रजनीगंधा यही सच है 1974 में ये कहानी में फिल्म बनी थी। और बासु चटर्जी इसके निर्देशक हैं, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर कलाकार इसमें हैं, ठीक है। और एक और इनकी फिल्म थी एक खाने आकाश नाई, है ना, जिसमें जीना यहाँ एक फिल्म बनी थी, जीना यहाँ 1979 में। तो एक खाने आकाश नाई पर आधारित फिल्म है, इसके भी निर्देशक बासु चटर्जी है, ठीक है। और इसमें जो काम किए हैं कलाकार, तो सवाना आजमी, शेखर कपूर, है ना, है, ठीक है। 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959। त्रिशंकु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिशंकु 3-4 लोगों ने लिखा। त्रिशंकु बृजमोहन शाह का नाटक है, त्रिशंकु ये निबंध है, और त्रिशंकु और, ठीक है। तो आप त्रिशंकु को ध्यान रखेंगे। 1978 मेरी प्रिय कहानी 1973, प्रतिनिधि कहानी 86 में, श्रेष्ठ कहानी 1979, संपूर्ण कहानी 2008, ठीक है। एक प्लेट सैलाव, यह कहानी शुरुआती कहानियों में से एक है जो समाज के महिलाओं की स्थिति और छोटे छोटे संघर्षों को दर्शाती है। एक प्लेट सैलाव। मैं हार गई, यह कहानी एक महिला के मानसिक और भावनात्मक हार को दिखाया गया है जो समाज और परिवार के दबाव के कारण महसूस करती है, यही सच है।
यही सच है, ये कहानी मध्यवर्गीय जीवन के मूल्यों को टूटने और बिखरने के यथार्थ का चित्रण करती है। त्रिशंकु जो सामाजिक अपेक्षाओं और आत्म स्वीकृति के विषयों को छूती है, जहां नायक अपनी इच्छाओं और परिवार के दबावों के संघर्ष करता है। ठीक है, त्रिशंकु में है। पुरस्कार कौन कौन सा मिला? तो महाभोज 80-86 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता 1982 में इनको महाभोज के लिए मिला था। भारतीय संस्कृत सदन और समारोह भारतीय संस्कृत समारोह कोलकाता द्वारा पुरस्कृत किया गया था। बिहार राज्य द्वारा भाषा परिषद की बिहार राज्य परिषद 1991 में इनको पुरस्कार मिला। राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा 2001 में मिला। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इनको 2004 में पुरस्कृत किया गया। हिंदी अकादमी और दिल्ली सलाहकार सम्मान 2006-07 में। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य का भवभूत अलंकरण से अलंकृत किया गया। ठीक है, 2006-07 में के बिरला फाउंडेशन ने उन्हें आत्मकथात्मक उपन्यास एवं कहानी है ना एवं एक कहानी ये भी के लिए 18वां व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, तो व्यास सम्मान इनको मिला है मन्नू भंडारी जी को 18वां। ठीक है, 18वें नंबर का व्यास सम्मान किसके लिए कहा? एक कहानी ये भी के लिए। ठीक है, एक कहानी ये भी के लिए इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।